ईएमआरएस का रिजल्ट 2 दिन पहले रिलीज़ कर दिया गया और रिजल्ट के रिलीज़ होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर सवाल हैं। अब आप ये सोचेंगे रिजल्ट तो रिलीज़ हो चुका है, अब कौन से सवाल हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनको कि एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, किसी भी कैंडिडेट का एग्ज़ामिनेशन यहाँ तक ख़त्म नहीं होता कि पेपर उसने दे दिया, रिज़ल्ट आ गया और बात ख़त्म हो गई। उसके पीछे कुछ सवाल रह जाते हैं जिसके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं 2-3 कमेंट्स को यहाँ पर एड्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा-सा आपसे भी इसके बारे में राय जान लेंगे कि आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे ईएमआरएस के रिजल्ट की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, भाषा को लेकर के और प्रोविजनल आंसर की को लेकर के। ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछे हैं, ये सवाल सब उन सारे कैंडिडेट्स के हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि ईएमआरएस का एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद 6 जनवरी लास्ट डेट रखी गई थी जब आप अपने सवालों को चैलेंज कर सकते थे। इट मीन्स यदि आपको अपने किसी सवाल में डाउट है तो आप 1000 रुपए जमा करके एक सवाल का यहाँ पर चैलेंज डाल सकते थे। ये उनके लिए फायदेमंद था जिनका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा था। कहीं न कहीं की एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आप सबको ध्यान में होगा कि भाषा में बहुत सारे कन्फ्यूजन था, डिलेमा था कि भई ये गलत है कि ये सही है ना? काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन इसलिए भी रुका जो कमेंट के माध्यम से बच्चों ने बताया कि भई भाषा थोड़ी-सी जो है ट्रिकी रही इसलिए हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो उसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर डायरेक्टली सवाल था कि भई जब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिस्ट रिलीज़ ही नहीं करनी थी, तो आपने यहाँ पर पैसे लिए क्यों? और अगर लिए भी तो प्रोविज़नल आंसर की जारी क्यों नहीं की? और जब जारी नहीं करनी थी तो बताया क्यों नहीं? सीधी-सी बात है कैंडिडेट्स का अपना ये सवाल पूछना बिल्कुल बनता है और ये इसलिए बनता है क्योंकि पहले 1000 से 1500 रुपए के महँगे फॉर्म, उसके बाद अपनी ही ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए यहाँ पर चुकाए गए एक प्रश्न के 1000 रुपए। जहाँ पर अब ये मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से हैं, आप किस स्टैंडर्डाइज़ेशन से आते हैं या फिर आपका बैकग्राउंड क्या है। ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ चीज़ें एथिकल होती हैं, जिसके ऊपर बात करना इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट इससे पहले बात करें, ऑर्गेनाइज़ेशन को अपनी बातें रखनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं रखी। हालाँकि ईएमआरएस में पहली बार नहीं हुआ है। आप केवीएस को देख लीजिए, यूजीसी नेट को देख लीजिए, बड़े-बड़े एग्ज़ामिनेशंस हैं, जहाँ पर लाखों कैंडिडेट्स अपने सपनों को लेकर के एग्ज़ामिनेशंस में बैठते हैं और उसके बाद जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो उसके बाद एक होप के साथ वो फिर से आगे बढ़ते हैं कि चलो अगला पेपर देख लेते हैं। लेकिन फिर सीखने को क्या मिलता है? आप ऑब्जेक्शंस क्यों डालते हैं? प्रोविज़नल आंसर का क्या मतलब है? हम कैसे जानेंगे कि भाषा में जो गलतियाँ हुई हैं दोबारा ना हो? सही जवाब हमारे क्या हैं? हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सवाल हैं जिसके ऊपर चर्चा करनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑर्गेनाइज़ेशंस का या एग्ज़ामिनरी बॉडी का कितनी ज़्यादा ज़िम्मेवारी बनती है इन चीज़ों के ऊपर बात करना? अगर सारी बातें कैंडिडेट्स ही करेंगे तो एग्ज़ामिनरी बॉडीज़ क्या करेंगी? Thank you so much everyone for being with me.